हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। आज टाटा टेक में हमको 5% का बड़ा कट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 5.22% शेयर गिरा। अगर देखा जाए तो दोस्तों जो प्रीवियस इसका ओपन था, करीबन प्रीवियस क्लोज था 1160 का, ठीक वहीं पर ओपनिंग हमको देखने को मिली, बट उसके बाद शेयर में गिरावट बनती गई और शेयर 1096.25 का दोस्तों लो लगाता है और 1099.95 पे स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दी है। तो बल्कि जो आज दिन का लो लगा उसके नज़दीक हमको आज स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली। तो इतना बड़ा डाउन मूव क्यों देखने को मिला और इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा आप लोग पूरा ज़रूर। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमको देखना होगा कि आज की वॉल्यूम क्या थी। राइट, जो आज का वॉल्यूम है वो आप देखेंगे करीबन 27,59,000 मतलब 41 शेयर हमको आज देखने को मिले। ऑलमोस्ट ट्रेड होते हुए नजर आए। कितने 27,59,000 ऑलमोस्ट 27,60,000 के करीब शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। जरूर एट द एंड ऑफ द डे बाइंग साइड पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हैं करीबन 232 एट अ प्राइस ऑफ 1098.70 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है। अगर डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी दोस्तों क्लोज टू आज हमको देखने को मिली है स्टॉक में 63.41% की, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। तो वॉल्यूम में तो अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ठीक है, 27,60,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। अब इसमें हमको हिस्टोरिकल डेटा देखना है। अगर आप लगातार नोटिस कर रहे होंगे तो वॉल्यूम कितनी आ रही थी, 6 लाख, इस दिन 18 लाख देखने को मिली, उसके अलावा 11 लाख, 5 लाख, 9 लाख। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि जो हमको फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिलती जहाँ पे करीबन 9,42,000 की वॉल्यूम थी, उसके सामने ऑलमोस्ट 27 लाख, क्लोज टू 3 टाइम्स वॉल्यूम देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? आज इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हमको क्यों देखने को मिली? इसके पीछे का एक रीज़न है। क्या रीज़न है? वो है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड। जी हाँ, आज दोस्तों इसका रिमेनिंग लॉक इन पीरियड खुलने का तारीख था। आप देख सकते हैं 26 आप नोटिस कर रहे हैं। आज दोस्तों इसके लॉक इन पीरियड का जो रिमेनिंग 50% है, जो 90 दिन के बाद खुलता है, उसका डेट आज था। देखिए, इससे पहले ही 50% लॉक इन तो खुल गया था, वो दिसंबर 28 को खुल गया था। ये 30 दिन बाद ही होता है आफ्टर द लिस्टिंग। सो उसके बाद 90 दिन के अंदर फिर उसका जो अगला लॉक इन है तब वो ओपन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो अब रिमेनिंग एंकर इन्वेस्टर्स के पास शेयर पड़े वो भी चाहे तो वो बेच सकते हैं, और जो बाजार में इसका फ्री फ्लोट है वो हमको बढ़ता हुआ नजर आता है, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल करते हैं, जो अपना मुनाफा है वो बुक करते हैं, अगर रखना हो तो रखते हैं। बट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंकर इन्वेस्टर्स चाहे तो सेल कर सकते हैं। तो आज एग्जैक्टली यही हुआ है कि आज किसी एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना जो हिस्सा है वो यहाँ पर सेल करा है, यानी अपना जो हिस्सा है वो बेसिकली बेचा है। ये बात हम साफ कह सकते हैं, उनकी तरह सेलिंग की गई है, इसीलिए यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जो एवरेज वॉल्यूम है वो कितनी हो रही थी, 9 लाख, 6 लाख, 5 लाख, राइट, कभी कभार 10 लाख के ऊपर जाती थी। लेकिन आज कितनी वॉल्यूम देखने को मिली, 27 लाख। जी हाँ, 27 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली। तो इसके पीछे का कोई कारण नहीं है, कारण यही है कि आज दोस्तों यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने अपना हिस्सा बेचा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस पूरी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जिनको हम एफ आई आई, डी आई आई और पब्लिक से समझ सकते हैं, तो अभी भी स्टेक जो है एफ आई आई का वो 2% का है, डी आई एस का 2.5% का है, पब्लिक का है 40% का। अब इस पब्लिक में दोस्तों आप देख सकते हैं टीपीजी है, अल्फा है, टाटा कैपिटल ग्रोथ है, जेड्रा कॉर्पोरेट सर्विसेज है, पैट्रिक रेमन ये है। तो ये सब भी बेसिकली दोस्तों ये डी आई एस और एफ आई में बढ़ जाते हैं आगे चल के, बट स्पेसिफिकली अब अपना हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं। तो इसलिए अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो जैसे मैंने अभी कहा था फ्री फ्लोट, यानी बाजार में जो इसके फ्री शेयर्स है उनकी संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बिकॉज याद रखिएगा, जो एंकर इन्वेस्टर्स है जब उनको कंपनी शेयर्स देती है तो वो फ्री फ्लोट रहता उनके पास ही है, लेकिन उनके पास बंदिशें होती है कि वो 90 दिनों तक नहीं बेच सकते हैं। एटलीस्ट जो रिमेनिंग 50% है, रिमेनिंग जो 100% है उसमें से 50% तो बेच सकते हैं, बट वो जो 50% बचता है वो 90 दिन के बाद ही बिक सकता है। तो आज हमको सेलिंग देखने को मिली है एंकर इन्वेस्टर से, ये दोस्तों साफ साफ समझ में आ चुका है। होपफुली आपको पता लगा होगा कि आज गिरावट क्यों हुई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यही होगा कि आज जो हमको क्लोजिंग देखने को मिली है करीबन 1099 की, क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है? क्योंकि शेयर का दोस्तों जो 52 हफ्तों का लो है वो कितना है, 1071, जिसके आसपास ही शेयर अब ट्रेड भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, वो जो ज़रूरी है वो है दोस्तों वैल्यूएशंस। अब करेंटली दोस्तों स्टॉक जो है अभी भी 71.4 की प्राइस ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है, और इसके जो पीयर्स है, राइट, जो इसके पीयर्स है अगर आप उसको भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बहुत ऊपर भी, मतलब जहाँ पे कंपनी खुद ट्रेड कर रही है उससे ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेड करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आप नाम देख सकते हैं कि KPIT है जो करीबन 80 की प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड करता है। बाकी जो टाटा एलेक्सी है वो 60 की प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड कर रहा है, कोफोर्ज 55 की प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड कर रहा है, परसिस्टेंट 62 63 की। तो
ये ज़रूरी है कि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशंस अब देखिए एक एवरेज मीडियन निकल सकता है कि हाँ उसके आसपास ही ट्रेड करता है। बट द थिंग इज़ कि अगर इस बार जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे, जो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे, वो उतने एक्साइटिंग नंबर्स नहीं थे, राइट। क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी का सेल में कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला, राइट। मार्जिन जरूर दोस्तों 17% से 18% देखने को मिले। साल भर साल भी ऐसा नहीं था कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैसिव हमको देखने को मिली, राइट। तो नंबर्स उस तरीके के कंपनी के निकल कर नहीं आए और हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूएशन थी वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच थी। लिस्टिंग काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी, तो उस समय वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी थी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी जब इस वीडियो में बनाकर कहा था, तो मैं आपको ये बात कही थी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन स्ट्रेच लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है और इन लेवल से और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम करनी चाहिए। बट अगेन ये बात ध्यान रखिए, टाटा टेक अगेन एक बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के अंदर, बट आपका वो विजन होना चाहिए ना कि आपके पास क्या लंबी अवधि का रखने का यहाँ पर पेशेंस है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेशेंस के आप लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अप साइकिल डाउन साइकिल दोनों आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके देखिए आप एक बढ़िया अपने निवेश पे रिटर्न कमा सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आप कंपनी का ओवरव्यू समझेंगे और अपकमिंग बात कंपनी क्या कह रही है, तो देखिए साफ बात है कि कंपनी ने साफ कहा है कि इनकी सीक्वेंशियल ग्रोथ है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सेगमेंट पे। लगातार दोस्तों जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी के वो 140 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। कंपनी का फ्री कैश फ्लो है जो करीबन 2198 मिलियन का है Q3 के अंदर, और एक्सपेक्ट करते हैं कि रोबस्ट ग्रोथ रहेगी FY25 के अंदर। कंपनी ये भी कहती है कि दोस्तों जो इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एयरबस वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है आउटसाइड ऑफ टाटा मोटर्स वो भी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस यही है। और जो कंपनी ने अपना ओवरऑल आउटलुक भी दिया था वही कहा था कि काफ़ी एक्साइटेड है जो पार्टनरशिप हुई है एग्रिटास के साथ, राइट। एग्रिटास के साथ, और इसका होपफुली देखिए आईपीओ भी आ जाए, लेकिन हाँ इसके साथ कंपनी ने पार्टनरशिप भी करी है। तो लगातार यहाँ पर कंपनी ने ओवरलुक में यही बताया कि हाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी, पाइपलाइन में काफ़ी सपोर्ट है, बिकॉज काफ़ी एम्बिशन है कि ग्रोथ देखने को मिलेगी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर। तो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा ये ओवरऑल आउटलुक किसका है फ्यूचर का, तो स्टॉक को तभी इसमें मूव देखने को मिलेगा मूव जब दोस्तों कंपनी के नंबर्स भी उस प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पेशेंस अभी रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर टेक्निकली, सो देखिए टेक्निकली मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि स्टॉक बेसिकली एक रेंज से आपको निकलता हुआ तो नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि देखिए स्टॉक इस रेंज से बाहर हो चुका है तो एक ब्रेकआउट देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोस्तों अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखिए जो चैनल है इसको हटा देता हूँ, तो सिंपली अब क्या हो चुका है कि स्टॉक वापस से एक जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो है ये वाली जोन। अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों स्टॉक में ऊपर में ऑलमोस्ट जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज हम कह सकते हैं, माफ कीजिएगा 50 डे मूविंग एवरेज कह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट कितना बैठ रहा है 1153 का, तो 1153 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिससे स्टॉक में तेजी से हमको गिरावट देखने को मिली है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है करीबन 50 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 1153 का, उसको एक बार क्रॉस करे नीचे ऊपर में, राइट, तभी जाकर तेजी देखने को मिलेगी। और 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे अब स्टॉक अब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज में भी शेयर जो है वो नीचे लेवल में नीचे जा चुका है। तो अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, वो ऑलमोस्ट 1120 का देखने को मिलेगा, ये एक पहला रेजिस्टेंस है। और दूसरा कौन सा है 1150 का, ये दूसरा दो रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉक को क्रॉस करना है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक फिर से इस जोन में फंसता हुआ देखने को मिल रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब इस जोन को ब्रेकआउट कब करेगा, जब 1150 के ऊपर निकल के स्टॉक क्लोजिंग देगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।